एक लड़का जौनपुर का, उसके चाचा बंबई रहते हैं। तो चाचा क्या किए कि धोखा से अपने भतीजे का सब जमीन अपने नाम करवा लिए। भतीजे को, ये बस सत्य घटना सुना रहा हूं, भतीजे को पता चला कि चाचा तो हमारा सब जमीनवा ले लिए। तो भतीजा ट्रेन पकड़ के बंबई गया चाचा के घर, और घर में जाने के पहले स्टेशन से बाहर निकला, मिठाई के दुकान से 2 किलो मिठाई लिया, 1 टोकरी फल लिया और लेके चाचा के घर गया। जाकर चरण में दंडवत किया। चाचा तो देखे तो सुखा गए कि लगता है झगड़ा करने आया है। अब वो मिठाई फल चरण में रखकर चाचा के दंडवत कर गया। बोला, चाचा हम धन्य है, बड़भागी है कि हमारे कुल खानदान में आपने जन्म लिया है। चाचा बोले, मतलब? बोला, अरे हमको पता चला कि हमारे पिताजी वाली सब जमीन आप अपने नाम लिखवा लिए, हमको बहुत खुशी हुई चाचा। चाचा पूछे, क्यों? बोले, ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए, ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। आप उस जमीन को अपने नाम लिखवाए हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे, आप लेके जाएंगे तभी न लिखवाए हैं। हमारे खानदान में ऐसा कोई जन्म तो लिया जो सब लेकर के जाएगा, धन्य है आप। बोला, बोल करके वापस जौनपुर आ गया। चाचा की नींद चली गई हो। 1 महीना के भीतर चाचा वापस जौनपुर आए और भतीजे को उसकी संपत्ति वापस किए। जानते सब है मरना है, मानता कौन है? जानना अलग पक्ष है और उसको मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। जिस दिन मान लीजिएगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से जीवन में विद्रोह समाप्त हो जाएगा। किसके लिए लड़ रहे? जमीनवा के लिए, 1 बित्ता जमीन के लिए। भाई भाई का मार दे रहा है, ना भाई ले गया ना वो भाई ले गया, जमीन यहीं पर रह गया और दोनों भाई ऊपर चले गए। इस बात को मान लेना कि जगत संसार सब झूठा है, यही परम ज्ञान है। किताब में से जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान धर्माचरण से आएगा। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान।